न्यायदीप का पढ़ाते समय न्याव हो गई। न्याव एक न्याव शब्द है, ये बुंदेलखंडी शब्द है। न्याव, न्याव का अर्थ होता है झगड़ा। बोले क्या हो गया? बोले न्याव हो गया, न्याव न्याव हो गई। तो जब न्याव होती है तब न्यायालय जाना पड़ता है। जब न्याव होती है तो न्यायालय जाना पड़ता है। न्याव का न्याय कराने के लिए न्यायालय जाया जाता है। न्याव का न्याय कराने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे सर्वज्ञ सिद्धांतों पर कोई प्रश्न खड़ा करने लग गया, कोई न्याय करने लग गया, कोई सत्य बोलने लग गया एकांत से, कोई असत्य बोलने लग गया, फिर अध्यात्म शास्त्रों में बहुत विकल्प खड़े हो गए। तब आचार्यों ने न्याय शास्त्र लिखे, नए शास्त्र लिखे। दो अलग अलग बोलने भैया ना, न्याय शास्त्र लिखे, नए शास्त्र लिखे। जितने भी श्रेष्ठ वक्ता हैं वास्तव में प्रवचनकार बनना चाहते तो पहले तो प्रथमानुग पढ़ना चाहिए, फिर न्याय शास्त्र अलग से पढ़िए और नए शास्त्र अलग से पढ़िए। नए शास्त्र अंश की व्याख्या करते हैं और न्याय शास्त्र अंश अंश की व्याख्या करते हैं। बराबर है ना? अब वो हमारे औरंगाबाद के जो श्रावक है ना, वे 3 दिन से थक गए हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं, महाराज जी इस भाषा कुछ ऊंची कर दिया आपने, लेकिन ये 3 दिन की भाषा सुन करके आज से अभ्यास प्रारंभ करो। अब 3 दिन गोष्ठी होगी ना, वो भाषा इससे ऊंची हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा पहले से शुरू कर दो अभ्यास। अंश अंशी, अंश अंशी, नए अंश है, प्रमाण अंशी है। सकलादेशा प्रमाणाधीना, विकलादेशा न्यायाधीना। जो सर्वांश को ग्रहण करता है वो प्रमाण कहलाता है, जो एक अंश को ग्रहण करता है वो नय कहलाता है। नए शास्त्र, नए शास्त्र जैसे कि आलापद्धि, नए शास्त्र जैसे कि लघु नय चक्र, द्रव स्वभाव प्रकाश नय चक्र, ये सब नए शास्त्र हैं। एक प्राकृत नय चक्र इसके पूर्व अपने पास था। नय चक्र दिगंबरों के पास भी है, नय चक्र श्वेतांबर परंपरा के पास भी है। जब प्रमाण की व्याख्या करेंगे फिर वहां नय शांत रहता है, प्रमाण प्रधान होता है। फिर हम नैगम संग्रह इनकी व्याख्या नहीं करते, हम मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मनाप्रय, केवल ज्ञान की व्याख्या करते हैं। ये प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है, नए प्रमाण का अंश है। जब लोगों ने हमारे प्रमाण पर शंका की, प्रमाण पर धक्का मारना प्रारंभ किया, प्रमाणाभासों ने, तो हमारे आचार्यों ने प्रमाण की व्याख्या की और प्रमाण को समझाते समय नय का अवलंबन लिया, एवकार अपि का प्रयोग किया। एवकार में नय लगता है, अपि में प्रमाण लगता है। अपि में ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी बहुत बड़ा स्थान है। नय कहता है ऐसा ही। नय क्या बोलता है? ऐसा ही। नय का अपना निश्चित स्थान है, प्रमाण का असीम स्थान है। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। अब जो चारित्र है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है कि परोक्ष प्रमाण का विषय है। मतलब जो
बहुत सारे त्यागी घबरा जाएंगे। हम तो ये सोच रहे थे कि सामान्य महाव्रतों का पालन करना मुनि महाराज बन गए हम, पर वो प्रश्न कर दिया तुम्हारा जो मुनिपना है ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है कि परोक्ष प्रमाण का विषय है? हाँ, सुपर के लिए हे मुनिराज सुब्रत सागर, आपकी जो मुनि दीक्षा है, आप मुनिराज हैं, ये परोक्ष प्रमाण का विषय है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है? अन्य के लिए सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, अन्य के लिए सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, स्वयं के लिए सिद्धांत से परोक्ष है, अध्यास से प्रत्यक्ष है। जो अध्यात्म का जो प्रत्यक्ष है वो भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। बिल्कुल विकल्प नहीं करना। बोले क्यों ऐसा प्रश्न, और क्यों? जो स्वानुभूति सुसंवेदन प्रत्यक्ष है अध्यात्म शास्त्र में, आद्य परोक्षम की दृष्टि से, क्योंकि स्वानुभूति शुद्धोपयोग जो पर्याय है चारित्र गुण की, वो पर्याय 12वें गुण स्थान तक है, और शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये तीनों भेद अशुद्ध उपयोग के हैं। बराबर है ना? ये तीन भेद किसके हैं? अशुद्ध उपयोग के भेद हैं। जब हम शुद्ध उपयोग का भेद बनाएंगे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये शुद्ध उपयोग का शुद्ध उपयोग है। फिर भी तीन को एक संग्रह में रखने के बाद भी तीनों एक नहीं है, तीनों एक नहीं है। इसलिए मित्र, जो 12वें गुण स्थान तक का शुद्ध उपयोग है, इसके लिए हम शुद्ध उपयोगी मुनि नहीं बने। कहा तुम शब्दों के विकल्प में डूब रहे हो, जितना इन विकल्पों को समझाने में लगा रहे हो, उतना लब्धि सा छपना सार के उपयोग में जाइए। मतलब हमारे विशुद्धांश संक्लेशांश की धारा क्या चल रही है, कृष्टि क्या हो रही है, यही रुक जाओ आप। तुम्हारे परिणामों की दशा क्या चल रही है? संक्रमण हो रहा है कि अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होना क्या हो रहा है? एक दूध में मीटर डाल करके तुम घी माप लेते हो, कितना इसके अंदर है? बराबर भैया? दुग्ध में मीटर डाल करके घी नाप लेते हो। इस सामायिक हमारे कोई क्रिया नहीं है, चर्या है। सामायिक क्रिया नहीं है, चर्या है। मापो आपके भावों में कौन से उपयोग की तारतम्यता चल रही है, इस सामायिक में मापो। जब सुसापेक्ष चारित्र की व्याख्या करेंगे आप, हे श्रमण, उसमें मैं मात्र भगवान को भक्ति के रूप में देखूंगा, मैं मात्र अपने गुरु को गुरु के रूप में देखूंगा, मैं गुरु भाइयों को गुरु भाई के रूप में देखूंगा, श्रावक को मैं श्रावक के रूप में देखूंगा। इन सबको मैं अपने हित के रूप में कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या बोल दिया? व्यवहार का क्या करा दोगे आप?
नहीं, मैं आपको अच्छा व्यवहार बता रहा हूं। इन सबको मैं तत्त रूपी देखूंगा, इन सबको मैं तत्त रूपी देखूंगा, पर स्वयं इन सबका अतत देखूंगा। भैया, इन सबका किसका? गुरु, गुरु भाई, प्रभु, इन सबका मैं तत्त देखूंगा, परंतु निज में उनका अतत देखूंगा। तो अतत तुमको देखने तो देखते ही, फिर क्यों दर्शन करने आते हो? अरे दर्शन करने इसलिए आता हूं, आपको पता होना चाहिए है, जब मेरी कापी कोरी होती ना और दूसरी कापी भरी होती है, मुझे अपनी कापी भरना है तो उसको देख करके मैं लिखता हूं, पर उसका नहीं उतारता हूं। उसका इसमें उतर गया वो खाली हो जाएगी। विषय पकड़ रहे ना? उसका नहीं उतारता हूं, अपना लिखता हूं। मैं प्रभु को देखता हूं, उनको देख करके अपनी कापी को भरता हूं, पर उनका नहीं उतारता हूं, अपनी मेहनत करता हूं। इसलिए तदगुण लब्धेत, उनके गुण मुझे प्राप्त हो, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए आपको। उन जैसे गुण मुझे प्राप्त मेरे हों, ऐसा अर्थ करना चाहिए आपको। पर व्यवहार से ऐसा कर देते हैं, उनके गुण मुझे प्राप्त हों। अरे मित्र, ये जैन दर्शन है, पर के गुण किसी को प्रदान किए नहीं जा सकते, पर के गुणों को ग्रहण किया नहीं जा सकता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अंश मात्र भी प्रवेश नहीं करता है। नहीं करता। आहा, मैं इसलिए जैन दर्शन की महिमा गाता हूं। इस धर्म ने मुझे नौकर नहीं बनाया, इस धर्म ने मुझे पराधीन नहीं बनाया, इस धर्म ने मुझे स्वाधीनता का पाठ पढ़ाया। बेटा, तू स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है। समझ रहे आप लोग? आत्महित का भाव है जिसके भीतर, वो परोक्ष ज्ञान के काल में प्रत्यक्ष अनुभूति लेगा। आत्महित का लक्ष्य जिसका परोक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष की अनुभूति लेगा, और ये प्रत्यक्ष अध्यात्म शास्त्र का प्रत्यक्ष है। किसका? अध्यात्म शास्त्र का प्रत्यक्ष है। अध्यात्म शास्त्र यूं कहता है, परोक्ष इंद्रिय मन की सहायता के कारण है, परंतु ज्ञान ज्ञाता से भिन्न नहीं होता। इंद्रिय मन ज्ञान में सहकारी अवश्य है, इंद्रिय मन ज्ञान नहीं है। इंद्रिय मन ज्ञान में सहकारी अवश्य है, इंद्रिय मन ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञाता का ही धर्म है। ज्ञाता जब ज्ञान में स्थिर होता तो कौन ज्ञाता? जो विवहार चारित्र के पात्र को प्राप्त करके बैठा, वो विवहार चारित्र के पात्र को प्राप्त करके निश्चय चारित्र में डूब रहा है। अब वहां कुछ करता नहीं है, अवेदता है। यानी अब कुछ करता नहीं है, वेदता है। अब वहां करता नहीं है, वेदता है, होता है। अब बोलिए, यहां आप रुक के बोलना। जो विवहार रत्नात्रय के पात्र को प्राप्त कर चुका है, निश्चय रत्नात्रय में डूब रहा है, अब वो करता नहीं है,
अब होता है मतलब वो कर्म का क्षय नहीं कर रहा है, वहां कर्म का क्षय हो रहा है। रुक जाओ। जिसके मुख में रोटी रखी हुई टुकड़ा, तो उसको रोटी के टुकड़े का स्वाद लेना है कि कैसे बना है, कितनी देर लगी है, ऐसा चिंतन यदि कर रहा है तो रोटी का स्वाद नहीं आ रहा। रोटी खाने के काल में यदि कैसे बनी है विकल्प सुन होकर के खाता है तो अलग स्वाद आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वाद के लिए खा रहा है, बिल्कुल हिलना नहीं। स्वाद के लिए खा रहा है कि रस के लिए खा रहा है कि रक्त के लिए खा रहा है कि मांस के लिए खा रहा है कि मज्जा के लिए खा रहा है कि अस्थि के लिए खा रहा है कि शुक्र के लिए खा रहा है, क्यों खा रहा है, यथार्थ बोल रहा। स्वाद के लिए, स्वाद के लिए। तुम्हारे पास मात्र स्वाद है, स्वाद है, स्वाद है, तत्काल का फल स्वाद है। तुम्हारा कर्तापन यहीं तक था, स्वाद चखना। इसके बाद शेष क्रियाएं हो रही है, हो रही है। ऐसे वीतरागी मुनि मोक्ष की चिंता नहीं करता है, वो मुनि के आत्मा के आनंद को लूटता है। मोक्ष तो अपने आप होता है। होता है, इस सत्य को भूल मत जाना, मोक्ष होता है। सूर्य तपता है, सूर्य तपता है, सूर्य तपता है। सूर्य ने कभी नहीं कहा कि बारिश के मौसम में गलियां गीली हो गई थी, मैं उन्हें सुखाने जा रहा हूं। सूर्य तपता है, गलियां सूखती है। ऐसे ही वीतरागी मुनि बद्ध अवस्था में ही निर्बंध की अनुभूति लेता है, बंध छूटते हैं। मुनि का आनंद लो, मुनि का आनंद लो, मुनि का आनंद लो, बंध छूटते हैं। और कहूं, अच्छा बीभत्स दृष्टांत देता हूं, बीभत्स दृष्टांत, ये भी सुनना चाहिए आपको। अहो अहो, दंपत्ति ने न देखा पुत्री को, दंपत्ति ने न देखा पुत्र को, न देखा नपुंसक को। उसने तो तत्काल में अपने काम पुरुषार्थ में काम इंद्रिय के सुख को प्राप्त किया है, वो तो दूर हो चुका है। अब मां के उदर में क्या हो रहा है ये उसका काम नहीं है।